हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का एक और अपडेट देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे अपडेट देखे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट जो है लगभग 1,50,000 के करीब जा सकता है और ऑलमोस्ट मार्केट जो है 1,30,000 के करीब जो है पहुंच गया था। उसके बाद मैंने आपको अपडेट किया कि मार्केट जो है ट्रेंड चेंज कर सकता है और हो सकता है कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट जो है 85 तक भी नीचे गिरते हुए आपको दिखाई दे सकता है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट 85 भी चला गया। उसके बाद मैंने आपको एक और अपडेट दिया था कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है कि अगर मार्केट 1,00,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो आपको शार्पली मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। और मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से वर्क किया है जैसे हमने प्लान किए थे पिछले कई वीडियो में। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो लगभग करंटली लो लगाया, लगभग 80,000 के करीब जो है मार्केट ने यहाँ पे अपना लो लगाया है। तो अब बात करते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। क्या मार्केट और नीचे गिर सकता है या फिर मार्केट में यही से यू टर्न हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंथली से स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे देखिए जब भी एक बिटकॉइन में रैली आई है उसके बाद मार्केट डंप हुआ है और डंप होने के बाद देखिए मार्केट ने कहीं ना कहीं 50 EMA को जरूर टेस्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने 50 EMA को टेस्ट किया, उसके बाद ही मार्केट में फिर से एक नई रैली स्टार्ट हुई है। सेम यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने 50 EMA यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या किया, मार्केट ने 50 EMA को टेस्ट किया है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा देखूँ तो यहाँ देखिए लास्ट अगर टेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2023 में मार्केट ने 50 EMA को टेस्ट किया था और उसके बाद देखिए मार्केट में एक रैली देखने को मिली। तो करंटली यहाँ पे अगर चार्ट में देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट भी हमारे पास दिखाई दे रहा है, यानी एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था जहाँ पे मार्केट बार बार उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन फाइनली देखिए इस मंथ क्या हुआ कि मार्केट ने इसे ब्रेक डाउन कर दिया और मोस्ट ऑफ चांसेस है कि इस मंथ की जो क्लोजिंग है मार्केट इस ब्रेकडाउन के साथ ही क्लोजिंग कर सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मोस्ट ज्यादा चांसेस ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे 50 EMA को भी टेस्ट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 50 EMA कहाँ तक आ सकता है ये अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं कि 60,000 के करीब जो यहाँ पे 50 EMA निकल के आ रहा है। तो ऐसा कभी भी मन में नहीं रखना है कि बिटकॉइन 60,000 नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो बिटकॉइन है, कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे आ सकता है। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट बुल रन में है, यानी बुल रन नहीं बोलते, अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में है और मार्केट का जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था लगभग 15,000 से स्टार्ट हुआ। तो 15,000 से जो है मार्केट कंटिन्यू पंप हो रहा था और कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1,30,000 के करीब जो है मार्केट ने हाई लगाया। तो हो सकता है कि मार्केट इतना पंप हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस पूरे रैली का भी करेक्शन बनता है। तो चांसेस लेके चलते हैं कि इस पूरे रैली का भी करेक्शन करता है और हमारे पास एक सपोर्ट है। तो 60,000 तक तो मार्केट इजीली आ सकता है, आएगा ही ऐसा नहीं, लेकिन आने के चांसेस हो सकते हैं। अब थोड़ा पास्ट देख लेते हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो एक चीज हमेशा होती है मार्केट में कि मार्केट जितना ऊपर जाता है इस पूरे रैली का मार्केट क्या करता है 60% से थोड़ा ज्यादा या 60% के करीब क्या करता है मार्केट एक रिट्रेसमेंट करता है और फिर अपनी नई जर्नी को क्या करता है मार्केट स्टार्ट करता है। यानी जब भी मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, दोनों साइड होता है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट अपने करेक्शन करता है और करेक्शन कितना होता है 60% के करीब जो है मार्केट अपना करेक्शन करता है। उसके बाद वापस से मार्केट एक नई रैली को स्टार्ट करता है। तो अगर मैं पास्ट देखूं कि पास्ट में क्या चीजें फॉलो किया है मार्केट में, तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर को थोड़ा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से रैली दिया। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं कि इस पूरे रैली का करेक्शन 60% जैसे मार्केट हमेशा करता है तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर देते हैं। ये हो गया लो, ये हो गया हाई। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट लगभग ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन को देखिए, मार्केट लगभग ग्रीन और ब्लू लाइन के करीब आया और यही से मार्केट में क्या हुआ, नई रैली को स्टार्ट हुआ। अब वापस से देखते हैं कि मार्केट में फिर से एक नई रैली देखने को मिली है। ये मार्केट ने लो लगा और यहाँ से मार्केट में एक नई रैली स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर भी थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगभग मार्केट ने ग्रीन और ब्लू लाइन के करीब क्या किया, अपना रिट्रेसमेंट किया और वापस से मार्केट पंप हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट में यहाँ से फिर से एक रैली देखने को मिला है हमको। तो अगर मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट करता हूँ कि ये हो गया लो और ये हो जाता है अगर मेरा हाई, तो यहाँ पे देखिए कितना कैलकुलेट हुआ है, लगभग मार्केट उतना ही नीचे गिरा है जितना पास्ट में पहले भी 2 बार गिर चुका है और मार्केट ने उतना ही करेक्शन किया है जितना पास्ट में 2 बार कर चुका है। तो यहाँ पर भी देखिए ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के करीब ही मार्केट आया और यही से मार्केट पंप हो गया। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर मैं करंट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे लिए ये लो हो जाता है और मार्केट यही से पंप हुआ तो ये हो जाता है मेरे लिए लो
और ये हो जाता है मेरे लिए हाई। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, अब मैं किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं लेवल कौन से दिखाई दे रहे हैं। लगभग यहाँ पे 57 के आसपास एक लेवल दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो लेवल दिखाई दे रहा है ये 38 या 40 के आसपास आप राउंड फिगर नंबर लेके चल सकते हैं। 40,000 और लगभग यहाँ पे 55,000 कंसिडर कर लेते, तो 55,000 से लेके 40,000 तक हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे रैली का रिट्रेसमेंट। अब ऐसा होगा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर पास्ट में जिस तरीके से मार्केट ने वर्क किया है मंथली टाइम फ्रेम में, तो वही चीजें बार बार रिपीट हो सकती है। तो जिस तरीके से मार्केट ने 3 बार रिपीट किया, तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है कि चौथी बार भी रिपीट कर जाए मार्केट, क्योंकि पास्ट में उसी तरीके से मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखता हूँ तो हमारे पास जो रिट्रेसमेंट निकल के आ रहा है, यानी इस पूरे रैली का अगर मैं रिट्रेसमेंट देखूँ तो 55,000 से लेके 40,000 तक मुझे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जस्ट मेरा प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है होगा ही, सारा खेल प्रोबेबिलिटी का होता है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि मंथली टाइम फ्रेम में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है, तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ही नीचे आके यू टर्न भी ले सकता है। तो मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। सेकंड अगर मैं देखूँ तो यहाँ देखिए हमारे पास एक और सपोर्ट आता है। अगर थोड़ी और प्रोबेबिलिटी अलग तरीके से देखते तो ये हो गया ब्रेकडाउन, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, 1 2 3। ठीक है, इसे अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं तो यहाँ देखिए, तो जिस तरीके से मार्केट ने 3 बार इसे रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसे ब्रेकआउट किया, तो हो सकता है कि मार्केट इसे सपोर्ट भी रिस्पेक्ट कर सकता है। तो सपोर्ट भी जो है लगभग यहाँ पे 60,000 से 65,000 के करीब ही निकल के आ रहा है। मतलब चांसेस इतना हो सकता है कि मार्केट 60,000 के करीब आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है। तो ये भी सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद देखिए ये जो एमए है, एमए का भी एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको मंथली टाइम फ्रेम में क्या चीजें हो सकती है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब इसमें वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मार्केट क्या कर रहा था, बार बार 50 एमए को टेस्ट कर रहा था। लेकिन जब मार्केट 50 एमए के नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने 200 एमए को टेस्ट किया। और एक कब हुआ, जब मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे 50 एमए को टेस्ट किया। सेम थोड़ा पास्ट में देख लेते हैं तो सेम यहाँ पर भी वही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन मार्केट पहले 50 एमए को बार बार टेस्ट कर रहा था। बार बार टेस्ट करने के बाद जब मार्केट ने 50 एमए को ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे मार्केट ने 200 एमए को टेस्ट भी कर दिया, और उसके बाद ही नई रैली स्टार्ट हुई है। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, सेम यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रहा था तो बार बार 50 एमए को टेस्ट कर रहा था। लेकिन जब मार्केट 50 एमए के नीचे आया तो मार्केट ने 200 एमए को भी टेस्ट कर दिया। तो सेम अगर मैं यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी देखूं तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट बार बार 50 एमए को टेस्ट कर रहा है। थोड़ा इसे मिटा देते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, बार बार 50 एमए को टेस्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मल्टीपल टाइम मार्केट ने 50 एमए को टेस्ट कर दिया। तो हो सकता है कि अब क्या हो सकता है कि मार्केट 50 एमए के नीचे आ चुका है। इसका मतलब हो सकता है कि अपकमिंग डे में मार्केट 200 एमए को भी टेस्ट कर सकता है। तो जैसे जैसे मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, अब ये जो एमए है थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जाने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा एमए ऊपर जाने लगेगा, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा, और हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट भी ले सकता है मार्केट। फिर 50 एमए को जो है वापस से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और फिर मार्केट नीचे आके 200 एमए को टेस्ट कर सकता है। तो 200 एमए को मार्केट किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकता है। ठीक है, और करेगा ही ऐसा नहीं, लेकिन पास्ट में तो प्रोबेबिलिटी वही दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इस बार मार्केट 200 एमए को टेस्ट कर जाए। तो 200 एमए का भी जो लेवल निकल के आ रहा है वो लगभग 60,000 के करीब ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो हो सकता है कि चांसेस इस तरीके से मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, और धीरे धीरे आने वाले दिनों में मार्केट जो है 200 एमए को टेस्ट कर सकता है। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है होगा ही, लेकिन चांसेस तो यही दिख रहे करंटली। तो आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो चुके होंगे कि अपकमिंग डे में मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।